अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत हैं? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का मकसद आप देख रहे हैं इस तरह की जो फ़ॉन्ट है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट को हम जब यहाँ लाते हैं तो उनको बैकग्राउंड उनका बिल्कुल खाली कर देते हैं। बैकग्राउंड में फिर जो चीज़ हम लगाते हैं, जितनी ग्लोइंग हम पिक्चर लगाते हैं वो सामने फ़ॉन्ट ही शो होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। चलते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पर भी साथ जोर दे दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से मीडिया फाइल लाएंगे। मीडिया फाइल में अगर कोई ग्लोइंग वीडियो आपसे दस्तियाब है तो वो बहुत अच्छी बात है। कोई भी रंगदार, बहुत रंगों वाली और तेज़ रोशनी वाली आप, क्योंकि हम ऊपर वाली ओवरले में जो पिक्चर लगाए हैं उसके जो अल्फाज हम काटे हैं वो वाज़े नजर आए। थोड़ा जूम आउट कर लूँ ताकि आप सबको जो नीचे वाले फंक्शन है वो भी नजर आए। कहाँ कहाँ मैं प्रेस करूँ तो यहाँ हम ओवरले में एक और वीडियो ले आएंगे। ओवरले में हम जो वीडियो लाएंगे वो उसके ऊपर हम दिखा सकते हैं। जो नीचे वाली पिक्चर हमने पहले से लाई है उसके ऊपर हम ओवरले वाली वीडियो होगी या पिक्चर होगी वो हमने उसके ऊपर दिखानी है तो दिखा सकते हैं। पहले हम यही वीडियो लाएंगे मुकम्मल जो टेम्पलेट से हमने डाउनलोड किए, तो यहाँ इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद फिर हमारा काम आगे का जो बहुत ही आसान काम है जो हमने यहाँ ऐड करना है क्रोमा की के जरिए। क्रोमा की का मकसद यही है कि जहाँ हम सेलेक्ट करेंगे वो जगह ये काट लेगा। जो कलर हम सेलेक्ट करेंगे इसको वो कलर ये काट देगा। बाकी जितना भी कलर होगा बैकग्राउंड का या तस्वीर में होगा वो सारा मौजूद रहेगा। तस्वीर में जो कुछ होगी वो मौजूद रहेगी, जो लिखाई है हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, उसका कलर खत्म हो जाएगा। तो उसमें फिर जो नीचे वाली तस्वीर है उसका मुकम्मल इंटरफेस इस जितना वो लिखाई है उसमें नजर जरूर आएगा। आप देख रहे हैं मैं जहाँ भी जिस कलर पर भी वो की का दरमियान वाला हिस्सा जो जाता है जगह गुम हो जाती है, वो कलर गुम हो जाता है, बाकी इंटरफेस जितना भी है तस्वीर का वो मौजूद रहता है। इससे चेक करते हैं अगर ग्लो वो अल्फाज, हमारा मकसद है अल्फाज जितने भी लिखे हुए हैं जो हमने मिटाए हैं क्रोमा की के जरिए या उनका रंग कलर हमने खत्म किया है वो नीचे तस्वीर ऐसी चमकदार हो कि ऊपर ग्लो करते हुए नजर आए, दिखाई दें, उसका जबर से पेश या जो इंग्लिश लिखी हुई है वो सारी दिखाई दे। तो अगर इसे एडिट करते हैं, अगर इसमें कुछ तब्दीली करके वो वाज़ेह होता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम दूसरी कोई पिक्चर लेंगे जो सही रोशनी वाली होगी, जिसमें तेज़ लाइटों वाली रोशनी हो, जिसमें गाड़ियों की लाइटें हो या कुछ सूरज की जैसे रोशनी होती है उस तरह की कोई पिक्चर मेरे साथ मौजूद है गैलरी में, फिर वही चेक करेंगे। इसमें थोड़ा कलर ज़्यादा था इस वजह से मैंने चेक करने की कोशिश की ताकि नीचे कलरफुल नजर आए, लेकिन इसमें रोशनी एक नज़र आती है, कलर उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आते। जो रोशनी वाली होगी उसमें फिर लाइटों का सुर्ख रंग भी होता है, क्योंकि सुर्ख रंग ऐसा है कि बाहर बिल्कुल निकलता है तस्वीर से। इसमें जो कलर है वो बिल्कुल ऐसे सामने ग्लो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से चेक करते हैं, अगर होता है ठीक है, वरना फिर दूसरी पिक्चर ऐड करते हैं। इसमें खूबसूरती के लिए एक और तरीका भी है। जो ऊपर वाली पिक्चर है, जो मेन पिक्चर है, उसको हम लॉक करके एक जगह से दूसरी जगह वक्फे वक्फे से लॉक करके की के जरिए हम घुमाएंगे ताकि वो लास्ट तक उस आएंगे जितनी भी वीडियो। इससे होगा ये कि जो ऊपर वाली पिक्चर है उसके तो हमने अल्फाज की जगह सिर्फ काटी हुई है, तो नीचे वाली पिक्चर अगर दाएं बाएं होगी, ऊपर वाली बिल्कुल अपनी जगह पर ठहरेगी, जो नीचे वाली पिक्चर है वो दाएं बाएं जब होगी उसके कलर होंगे वो भी दाएं बाएं इस तरह होंगे। तो जितना ग्लो उस पिक्चर में होगा, जितने रंग उसमें होंगे वाजे होंगे, उतने उन अल्फाज में निकलेंगे, क्योंकि अल्फाज तो छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में अगर कलर उसमें ज़्यादा होंगे तब बाहर निकलेंगे। हमारा मकसद भी यही था, तो कोशिश करते हैं ये करके, अगर ऐसे होता है, वरना फिर नीचे जिसमें ज़्यादा कलर हो, कलरफुल जो पिक्चर हो, फिर वो ऐड करते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा गाड़ियों का शोर सुनाई देगा, उस चीज़ को महसूस नहीं करना है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था रिकॉर्डिंग की, लेकिन ये शोर ख़त्म होता नहीं है। यहाँ बिल्कुल रोड के साथ है, मेन रोड है, तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए अभी मैं ये रिकॉर्डिंग या अपना काम मैं बंद नहीं कर सकता था, तो उसके लिए बहुत माजरत। बाकी ये एक लिहाज से मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश पहले कर रहा था, लेकिन मेरा काम इतना ज़्यादा था कि इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अभी मेरी ये कोशिश पहली थी जिसमें मैं अल्लाह करे कामयाब हो जाऊँ, आप लोगों को समझा सकूँ। अगर आप लोग को समझ आ जाए तो ये मेरे लिए कामयाबी होगी। तो मेरा मकसद जो कुछ मैं कुछ सीख रहा हूँ, जो अच्छा मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को दिखा सकूँ। अल्फाज ये भी प्यारे लग रहे हैं, प्ले करके हमने चेक किया है। तो लेकिन एक और पिक्चर है उससे भी ऐड करके देखते हैं, अगर उससे अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर तो अच्छी बात है। मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, कहीं से भी ये मिल सकती है, पिक्सा भाई से आराम के साथ मिल सकती है। तो ये कलर देखें, ये कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये कलर। इसमें जब प्ले हो रहा है साउंड तो वो पिक्चर वही लॉक हुई हुई जो है उसी के साथ ये ऐड हुई है। अभी बहुत प्यारी लग रही है ये। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर जो चीज़ समझ नहीं आती है फिर वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको और रहनुमाई के लिए मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। यही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो व्लॉग बनाते हैं, यही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो सिनेमैटिक व्यू के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, या इस तरह का कोई और खूबसूरती के लिए। क्योंकि नीचे सीनरी होती है, ऊपर यही टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट इंट्रोडक्शन तक होता है, वो चला जाता है, फिर उसके बाद जो नीचे वाला तस्वीर है उसका व्यू नज़र आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें बहुत सारी मदद मिली होगी। इसमें अगर किसी किस्म की मुश्किल दरपेश आती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ कि जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।